नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, कल के दिन बड़ा मेरा वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज बड़ा गले में थोड़ी सी दर्द होने की वजह से बड़ा मैं वीडियो को नहीं बना पाया था। लेकिन टेंशन नहीं बड़ा, अब थोड़ा सा हल्का ठीक हो गया है, इसलिए बड़ा मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। और जल्द ही एग्जाम से पहले पहले मैथ के सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी तो सेक्शन बी चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? सेक्शन बी। जैसे ही सेक्शन बी के कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएंगे बाबू, वैसे ही मैं आपको सेक्शन सी के कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, और उसके बाद सेक्शन डी के कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, और उसके बाद एमसीक्यू भी मैं आपको कराने वाला हूँ। डोंट वरी, सब चीजें करेंगे बेटा हम लोग। लेकिन कहते हैं ना, हर चीजों को अच्छे से सीखना है बेटा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 6 लेने वाले हैं, रेखा और कोण। ये चैप्टर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और जल्दी समझ में आता भी नहीं है, और बोलते हैं सर ये चैप्टर में कब क्या निकालना है, कैसे निकालना है, क्या सिद्ध करना है, करना है, कुछ नहीं पता चलता है सर। कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए कि हम जो कुछ सम होंगे उसी को ही हम लोग अच्छे से करके चले जाएंगे। तो कोई नहीं बेटा, हमारे पास जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बड़ा सेक्शन बी के हैं, तो टेक्स्ट बुक के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी और सेक्शन डी के पूरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के होंगे, ये बात ध्यान से सुनना बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रेखा पी क्यू और रेखा आर एस एक दूसरे बिंदु पर ओ बिंदु पर क्या करते हैं बाबू? प्रतिच्छेदित करते हैं। कौन सा रेखा है? एक रेखा पी क्यू है, दूसरा रेखा आर ए सी। ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पे क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब काटते हैं। तो यदि पी ओ आर अनुपात पी ओ क्यू अनुपात बराबर 5:7 हो तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अगर बड़ा कोई भी सवाल मतलब इसी सवाल को 2 से 3 तरीके से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, क्योंकि 2 नंबर का है इसलिए शॉर्टकट मेथड ही बता रहा हूँ। आप इसे बहुत सारे तरीके से सवालों को कर सकते हैं, बट मैं सबसे इजी बता रहा हूँ जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बड़ा यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है पी क्यू। तो ये वाला रेखा आपका बन गया पी और क्यू, और दूसरा बन गया आर और एस। तो देखो कौन सी बिंदु पे कट कर रहा है? ओ बिंदु पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। जिसके अंदर बड़ा जिसके अंदर बड़ा आर ओ क्यू और पी ओ एस, यानी ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा पी ओ आर और एस ओ क्यू, ये वाला एंगल क्या होगा बाबू? ये दोनों के आपस में बराबर होंगे। यानी अगर इसका और इसका आंसर मिल गया तो इसका और इसका आंसर, अगर इसका मिल गया तो ये मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर इसका मिल गया तो ये वाला अपने आप मिल जाएगा। समझ में आ गया बड़ा? तो कैसे निकालना है? पहले देखो, पहले आपको दिया क्या है बड़ा? यहाँ पर जो भी चीज दिया है पहले वो चीज यहाँ पर लिख देना बड़ा। जो भी चीज दिया है ये क्या है? दिया है, ठीक है। और कुल परिणाम, ये 5 और 7 दिया ना, तो हम क्या करेंगे? 5 और 7 दोनों को जोड़ेंगे, कुल कितना हो जाएगा? 12। तो आपको पता है बेटा कि पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री होगा? 180। कैसे? रेखिक युग्म के कोण बना रहे हैं। बट चाहो तो बड़ा 5 और x को x मान करके दोनों को प्लस करके 180 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर x की वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसकी निकालोगे तो भी आपका आंसर है। बट मैं वैसा नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको पी ओ आर की वैल्यू निकालना है ना, तो देखो पहले ये वाली जो वैल्यू है ये वाला, इसको आप बाहर निकाल लो। सर निकाल लिया। फिर यहाँ पर देखो पी ओ आर की वैल्यू कितना दिया है? 5। तो यहाँ पर लिख दिया 5, और दोनों का टोटल मारेंगे कितना आएगा? 12। यहाँ पर लिख दिया 12, और गुणे में क्या करना है? 180। तो बस 5 का गुणा 180 में करके 12 से भाग दोगे तो आपको कितना डिग्री मिलेगा? 75 डिग्री आपको मिल जाएगा। यानी कि पी ओ आर बराबर कितना होगा? 75 डिग्री, ठीक है। और दूसरा निकालना है। दूसरा क्या है? आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू का अनुपात कितना दिया है? 7 अनुपात। कितना दिया है? 7। तो 7/12 गुणे 180। तो 7 में 180 का गुणा करके 12 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 105 मिल जाएगा।
यानी आर ओ क्यू की वैल्यू कितना आ गया 105। अब वो बोला है सभी कोणों का माप निकालिए। अब मैंने अभी बताया बेटा पी ओ आर, यानी अगर इसकी वैल्यू कितना दिया है बेटा 75, तो इसका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, है ना। यानी अगर इसकी वैल्यू 75 तो इसकी वैल्यू 75। अब आर ओ क्यू की वैल्यू कितना है बाबू, आर ओ क्यू की वैल्यू आया 105, तो यानी अगर आर ओ क्यू की वैल्यू अगर 105 है तो इसकी वैल्यू भी कितना होगा 105। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि पी ओ एस जो होगा वो आर ओ क्यू के बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा एस ओ क्यू जो होगा वो पी ओ आर के बराबर होगा, कितना 75 डिग्री, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। बस सवाल पूरा हो गया। इतना आपको छोटा सा दिमाग लगा के बेटा सवालों को सॉल्व करना था। अब बताओ बेटा क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? सच बोलना बेटा, क्या आपको पता चला? मैंने आपको इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाया बेटा। आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा। इसे और भी तरीके से किया जा सकता है, बट मैंने सबसे इजी और 2 नंबर का है इसलिए मैंने इस तरीके से आप लोगों को करवाया। सबसे सटीक आंसर दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, ठीक है। आपको समझ में आए इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सीखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है इसीलिए बेटा ध्यान से सीखना। यहाँ पर किरण ए एक्स जिसमें बी ए सी को समद्विभाजित करता है, और किरण ए वाई ए एक्स ए सी द्विभाजित करता है, तो बी ए वाई बराबर 60 है, तो बी ए सी की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो कौन सा कोण बनाना है, ए सी ए बी ए सी, तो हमने बना दिया बी ए सी, यानी ये वाला रेखा बना दिया यहां से यहां तक, पहला बन गया बेटा। जिसके अंदर एक किरण निकली जिसका नाम था ए एक्स, ये निकल गया। और दूसरा फिर वापस बनाया एक्स ए सी, तो एक्स ए सी यानी ये वाला से लेके यहां से यहां तक। और इसके अंदर भी एक किरण निकल रहा है, क्या नाम था उसका, ए वाई, तो यहां से एक किरण और निकला ए वाई। क्लियर? अब आगे देखो, अब यहाँ पर वही लिखना है, जो चीजें यहाँ पर लिखा है वही चीजें यहाँ पर लिखना है। देखो ए एक्स बी ए सी को समद्विभाजित करता है, यानी ए एक्स जो है बी ए सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक्स ए बी और एक्स ए सी दोनों आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। यानी कि एक्स यानी ये एक्स ए बी और दूसरा एक्स ए सी, यानी यहां से यहां वाला भाग और यहां से यहां वाला भाग, ये वाला दोनों क्या होंगे बाबू, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि एक भाग ये वाला होगा और एक भाग ये वाला होगा, तो एक भाग कितना भाग हुआ, 2 भाग हो गया। तो यहाँ पर वही लिखा है, माना कि एक्स ए बी बराबर एक्स ए सी बराबर 2 की है, मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया। क्या किया है, माना है। क्या किया है, माना है, ठीक है। इसीलिए अब दूसरा ए वाई, तो ए वाई पे क्या बना, ए एक्स सी, यानी ए एक्स सी को समद्विभाजित करता है जिसमें वाई ए एक्स, यानी वाई ए एक्स, यानी कि यहां से यहां वाला भाग, ये वाला भाग। फिर उसके बाद फिर वाई ए सी, यानी ये वाला भाग। तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों कैसे हैं, उसका आधा है, क्या है, उसका आधा भाग है। तो यहां पर वही लिखेंगे वाई ए एक्स बराबर वाई ए सी, ये क्या होगा, इन दोनों का आधा होगा। तो किसका आधा होगा, इसका आधा होगा। इसका कितना 2k है ना, तो इसका क्या होगा, आधा, एक्स ए सी का आधा होगा। तो बस एक्स ए सी की वैल्यू कितना दिया, एक्स ए सी की वैल्यू दिया है 2k, तो यहाँ लिखेंगे 2k बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, ओनली 4k बचेगा। फिर लिखेंगे इसीलिए बी ए वाई बराबर 60 जो दिया है किताब में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर लिखेंगे एक्स ए बी प्लस वाई ए एक्स बराबर कितना होगा, 60, क्या बनेगा, आसन कोण बन रहा है। इसलिए एक्स ए बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, एक्स ए बी कितना दिया है 2k, और वाई ए एक्स की वैल्यू कितना दिया है, k दिया है। तो बस तो k 2k प्लस 1k, तो कितना होगा 3k बराबर 60, तो k बराबर 3 से भाग देंगे कितना आएगा 20, तो k बराबर कितना आ गया 20।
कितना आ गया 20। फिर लिखेंगे ए एक्स बी बराबर ए एक्स सी, तो 2k, तो 2 का 2, k की वैल्यू कितना है 20, तो 20 लिखा, 20 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 40, यानी एक्स ए बी और ए एक्स सी दोनों की वैल्यू कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पर वही लिखा ना, हमें निकालना है बी ए सी, क्या निकालना है बी ए सी। तो अगर एक्स ए बी की वैल्यू 40 है तो एक्स ए सी की वैल्यू भी क्या होगी 40 होगी। तो 40 + 40 कितना होगा 80। कैसे पता चला सर एक्स ए बी, तो एक्स ए बी की वैल्यू कितना है 40, ये इसका, और दूसरा एक्स ए सी इसका भी कितना होगा 40, क्योंकि दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो 40 इसका 40 इसका 40 40 कितना होगा 80। तो यही क्या होगा बाबू आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा आपे क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए बेटा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाया है, आप इसे अच्छी तरीके से क्या करना नोटबुक में जरूर लिखना बेटा, ठीक है। तरीका समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सब सवालों को। अभी देखकर एक बार अच्छे से लिख लो नोटबुक में, फिर उससे क्या करो एक हाथ में पेंसिल लो और प्रैक्टिस करो। देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है, उसे आप निकाल कर प्रैक्टिस करो, सच में आपको आ जाएगा बेटा, ठीक है। और नहीं आता है तो एक बार फिर से बेटा बार बार इसे वीडियो को देखना है, रिवाइज करना है, आपको फटाफट वो चीजें क्लियर हो जाएगा। एक एक चीजों को आपको समझना है बेटा। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक्स कोण एक्स और कोण वाई ये संपूरक कोण है। संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा बाबू 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो x कोमा अनुपात y 25:11 दिया है, तो x और y की कीमत आपको निकालना है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालना है बेटा मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। संपूरक कोण, तो बेटा दो कोणों को जोड़ने पर जिसका योग 180 हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये संपूरक कोण है। तो कोण x की वैल्यू आपको दिया है 25, उसका अनुपात दिया इसलिए x मानेंगे 25 है। x दिया इसलिए बेटा हम यहाँ पर x नहीं मान सकते, इसलिए हम m मान लेते हैं, या n मान लो, कोई भी अल्फाबेट नंबर मान सकते हो। तो 25m + 11m बराबर 180। तो 25 + 11 कितना होगा 36m बराबर 180। अब ये 36 गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो भागा 36 पंचे 100 कितना होगा 180। तो m बराबर कितना आ गया बाबू 36 आ गया। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है। तो कोण x बराबर 25m, 25 का 25, m की वैल्यू कितना आया 5, 25 पंचे कितना होगा 125, यानी कोण x की वैल्यू कितना आ गया 125। कोण y का निकालना है तो 11x, 11 x की जगह पे 5, 11 पचे 55, यानी कोण y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 55 आएगा। बोलो बेटा समझ में आया, पक्का पता चल रहा है ना। तो बस कैसे निकाला है किस तरीके से निकाला है वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करके भी रखना है, जिससे आपके नए नए कॉन्सेप्ट वीडियो आते रहेंगे बेटा, ठीक है। हर चीजों का कॉन्सेप्ट होता है, हर चीजों का मीनिंग होता है, हर चीजों का मतलब होता है। आपको हर चीजों का मतलब रीजन सब चीजें जानना जरूरी है। मैथ को कभी रट्टा मत मारा करो, मैथ को समझने का प्रयास किया करो, ऐसा क्यों हुआ कैसा हुआ किस लिए आया। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बेटा, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए रेखाओं पी क्यू और आर एस परस्पर ओ बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेदित। तो पी ओ आर की वैल्यू अगर 55 है तो क्यू ओ एस की वैल्यू आपको दिया है 2x - 5। तो x की कीमत निकालना, सिर्फ x की कीमत निकालना बेटा। तो यहाँ पर एक है पी क्यू, दूसरा है आर एस, ये दोनों क्या है हमारे दो रेखाएं, और ओ बिंदु पे क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। जिसमें से लिखा हुआ है पी ओ आर की वैल्यू आपको दिया है 55 और एस ओ क्यू की वैल्यू आपको दिया है 2x - 5। तो x की जो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको जो जो चीज दिया पहले लिख देने का। पी क्यू आर आपको दिया है बेटा 55 और क्यू ओ एस आपको दिया है 2x - 5। पी क्यू और आर एस परस्पर ओ बिंदु पे क्या करता है प्रतिच्छेदित करता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर। कौन सा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण की मदद से क्या होते हैं ये परस्पर क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण क्यू ओ एस बराबर पी ओ आर होगा, दोनों बराबर होगा। इसलिए कह सकते हैं क्यू ओ एस की वैल्यू कितना दिया है 2x - 5, 2x
5 और पी ओ आर की वैल्यू कितना दिया है 55। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है बाबू, बराबर पे उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस का 5, तो 2x का 2x, 55 में 5 जोड़ो कितना होगा 60। फिर ये दो गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो x, अब इसको इसका भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30, और x की वैल्यू ही आपको निकालना था। यही क्या होगा बाबू आपका राइट आंसर होगा, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज बेटा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैं बार बार आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे बेटा वीडियो देख तो लेते हैं बेटा अपने मतलब के लिए, वो मतलबी लोग हैं, लेकिन बेटा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप सोच लीजिए, आप अपना मतलब निकालने के लिए वीडियो को देख तो ले रहे हो पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो काम कैसे चलेगा भाई। हम आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, हमने तो सिर्फ एक लाइक का बटन दबाने के लिए कहा है। और अगर लाइक का बटन दबाने में भी अगर आपको आलस आ रहा है तो कोई बात नहीं, बोलने का क्या ही मतलब है बेटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक दूसरे के सपोर्ट की वजह से ही हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कल आप मेरा सपोर्ट करोगे। हम और आप जब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी तो इंसान आगे जाएगा बेटा। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करते रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। भविष्य में कब कहाँ कैसे आपको किस रूप में मिल जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है बेटा, ठीक है। इसलिए हमेशा अपना काम अच्छे से करते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, कोण ए और कोण बी है, ठीक है। कोण ए कोण बी ये यहां पर पूरक कोण है बेटा, ठीक है। पूरक क्या, तो कोण ए बराबर कोण बी +20 है, तो कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू बताइए। बेटा कोण ए बराबर कोण बी +20 दिया गया है, इसमें बेटा पूरक कोण की वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा। तो कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, तो कोण ए की जगह पे कोण बी लिख सकता हूँ, लिख दिया सर। यानी कोण ए की जगह पे कोण ए इसका वैल्यू लिख दिया बेटा। तो कोण ए की वैल्यू क्या दिया है, कोण बी +20 लिखा है कोण ए की जगह पे, है ना, लिखा है ना बेटा। कोण ए बराबर कोण बी +20, तो ए की वैल्यू क्या दिया कोण बी +20, यहाँ पर वही लिखा कोण बी +20 प्लस बी बराबर 90, यही लिखा है ना बेटा। चलिए फिर P और B क्या होगा 2B +20। अब ये प्लस का है बेटा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2B बराबर 90 में से 70 गया, 90 में से 20 गया 70। अब ये दो गुणा कर में इधर आएगा भागाकार में, तो भाग दोगे तो कोण बी बराबर कितना आएगा 35। हमें निकालना है कोण ए, तो क्या निकालोगे समीकरण नंबर 1 परिणाम नंबर ए। तो भाई जो आपका समीकरण था कोण ए बराबर कोण बी +20, कोण ए का कोण है, कोण बी की वैल्यू कितना निकाला हमने 35 निकाला, तो 35 +20 कितना होगा 55, यानी कोण ए की वैल्यू कितना आ गया बाबू आपका 55। आपको यही तो बोला था कोण ए और कोण बी की वैल्यू निकालो, निकल गया, बस यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बेटा कोण ए और कोण बी निकालने के लिए आपको बोला हुआ था। देखो बेटा मैं जो भी चीजें समझाता हूँ बहुत डिटेल में समझाता हूँ बेटा, बहुत बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आपको सवाल सिखाता हूँ बेटा। मेरा काम है सम्स सिखाना, ठीक है, आपका काम है सम्स को प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवालों को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि सर नहीं आ रहा है समझ में, ये नहीं होता है सर, सवाल नहीं आता है सर, मैथ्स समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ी मूर्ख है बेटा, क्योंकि वो गलत सोच रहे हैं, उनकी सोच गलत हो गई, उनकी थिंकिंग गलत हो गई है, क्योंकि आपने खुद मान लिया कि मुझे मैथ नहीं आता है। एक दिन आप 10 बार या 10 दिन तक आप ऐसा सोचो मुझे मैथ आता है, 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 ऐसे आप लगातार 10 दिन तक बोलो, और मैं आपको गारंटी देता हूं आप 10 दिन के बाद भी अगर आपको मैथ नहीं आता ना बेटा तो मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, ओपन चैलेंज कह रहा हूं। पर 10 दिन तक आपको लगातार यह बात बोलना है,
कभी एक भी दिन भूले वापस से 10 दिन चालू कर देने का। ये बात ध्यान रखना। मतलब मेरी बातों को ध्यान से नोटिस करना, या तो एक कागज में लिख के रखूं सत्यम सर ने ये बात कही हुई है, ये कितनी सच्चाई है, इसे हमें क्या करना है, एक बार प्रूव करके देखना है ना। साइंस क्या कहता है कि हमें एक्सपेरिमेंट करके देखो होता है कि नहीं। डन, समझ में आ गया ना बेटा। चलिए बस यही सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन। किरण ई एक्स, तो ई और एक्स ये है, ये किरण एक ई एक्स, इसमें डी ई एफ दिया है। डी ई एफ यानी कि यहां से लेकर के ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, सम विभाजित करता है, ठीक है। और जिसमें ई वाई जो है वो डी डी ई एक्स, तो यानी डी सॉरी डी ई एफ, ठीक है। आगे सम विभाजित करता तो डी ई एक्स, तो डी ई एक्स यानी कि ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला हिस्सा 42 दिया है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर वाई ई एफ, तो वाई ई एफ यानी कि यहां से लेकर यहां तक का, और डी ई एफ, तो डी ई एफ यानी कि ये पूरा वाला भाग आपको क्या करना है, निकालना है बेटा। तो कैसे निकालोगे ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा ये इस टाइप का सवाल हमने पहले वाला जो किया था ना उसकी तरह ही करना है। पहले तो जो लिखना था वो तो इसमें से देख के लिखना है। ई एक्स डी ई एफ का सम विभाजित करता है, जिसमें डी ई एक्स जो होगा एक्स ई एफ के बराबर होगा, मतलब डी ई एक्स, तो डी ई यहां से डी ई एक्स ये वाला भाग, और एक्स ई एफ यानी ये यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये दोनों आपस में कैसे होंगे बाबू, बराबर होंगे। माना कि डी ई एक्स जो होगा एक्स ई एफ जो होगा, यानी ये दोनों क्या होंगे 2x, क्योंकि एक भाग ये और एक भाग ये, कितने के होंगे 2 के होंगे, इसलिए पहला वाला हो गया। दूसरा इसी वाई, इसीलिए ई वाई, अब लेंगे कौन सा रेखा, ई वाई रेखा डी ई एक्स के क्या होगा, समद्विभाजित करता है। डी ई एक्स, डी ई एक्स के क्या होगा, समद्विभाजित, जिसमें क्या होगा डी ई वाई और डी ई एक्स, ये उसका क्या होगा, आधा होगा। तो डी ई एक्स जो होगा वो यानी ये जो डी ई एक्स है बेटा वो उसका क्या होगा, आधा होगा। तो इसका आंसर कितना दिया, डी ई वाई, तो यहाँ पर 2x इंटू 2 से 2 कटा कितना आएगा, k। बस फिर डी ई एक्स की वैल्यू कितना दिया आपको, 42 दिया है। तो बस डी ई एक्स कितना दिया है, 2k, तो 2k बराबर 42, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो k बराबर कितना आ गया 21। फिर इसके बाद आपको लिखना है एक्स ई एफ और डी ई एक्स, इसकी वैल्यू अगर 42 है तो एक्स ई एफ की वैल्यू भी क्या होगी, 42 होगी। और हमको निकालना है k की वैल्यू, तो वाई ई एक्स की वैल्यू अगर आपको k दिया है, यानी k दिया है, तो k की वैल्यू कितना है 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है, फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर वाई ई एफ निकालना है। क्या निकालना है, वाई ई एफ निकालना है, यानी वाई ई एफ निकालना है, यानी ये वाला भाग निकालना है बेटा। तो कैसे निकालोगे बेटा, तो देखो वाई ई बराबर वाई ई एक्स में एक्स ई एफ दोनों को प्लस कर देंगे, क्यों, आसन कोण है इसलिए। तो अगर वाई ई एक्स की वैल्यू अगर आपका कितना है 21 और दूसरा कितना है 42, दोनों को प्लस करोगे तो वाई ई एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगा 63, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, डी ई एफ, तो डी ई एफ यानी ये पूरा वाला भाग निकालना है। वो कैसे निकालोगे बड़ा, तो डी ई निकालने के लिए डी ई एक्स को एक्स ई एफ के साथ दोनों को प्लस कर दोगे, यानी इसकी वैल्यू अगर आपको 42 है, इसकी वैल्यू भी 42 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसे बराबर हैं। इस देखो यहाँ पर एक्स ई एफ और डी ई एक्स दोनों कैसे हैं, बराबर है। ये 42 तो ये भी क्या होगा 42, 42 प्लस 42 कितना होगा 84, डी ई एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार दो बार आपको इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो। पहले करना क्या है, एक बार नोटबुक में लिख लो, फिर सवाल सोल्व करो बेटा। और सवाल अगर सोल्व करना सीख गए बेटा तो आपको सवाल क्या लगेगा, एकदम इजी लगेगा। बोलो बेटा, क्लियर हुआ। चलिए अब हम कुछ आपको परिभाषाओं के बारे में समझा देते हैं। एग्जाम में परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है बेटा, तो उसे अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। चलिए बेटा
यहाँ पर हम लोग सब चीजों को डिटेल में समझते बेटा इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए सरेख बिंदु किसे कहते हैं बेटा। तो सरेख बिंदु क्या होता है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे आते हों, यानी यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे आते हों तो वह सरेख बिंदु होता है। जैसे कि ये एक रेखा है बेटा और इसी रेखा पे 3 से ज्यादा बिंदु आते हों, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आते हैं तो उसे हम सरेख बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण ध्यान से सुनना, जो कोण का माप 180 से ज्यादा परंतु 360 से कम होता हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फिर से बाबू ध्यान से सुनना, फिर से जो कह रहा हूं, यदि कोण का माप 180 से ज्यादा परंतु 360 से कम माप होता हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। एक बार फिर से, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, जो कोण का माप 180 से अधिक परंतु 360 से कम माप होता हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, पूरक कोण किसे कहते हैं बाबू, यदि दो कोणों का माप, यदि दो कोणों का माप का योग कितना होता हो, 90 होता हो, यदि दो कोणों का माप का योग 90 होता हो तो उसे हम पूरक कोण के नाम से जानते हैं। यदि दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समपूरक कोण किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का माप का योग 180 होता है, यदि दो कोणों के माप का योग 180 होता है तो वह कोण समपूरक कोण होता है। यदि दो कोणों का माप का योग 180 होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आसन कोण के बारे में, सब इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए मैं आपको सारी परिभाषाएं करवा रहा हूं। चलिए आसन कोण क्या होता है बाबू, यदि दो कोण एक ही भुजा पर स्थिर हों, यदि दो कोण एक ही भुजा पर स्थिर हों तो उनका एक ही भुजा सामान्य हो तो उसे हम आसन कोण कहते हैं। यदि दो कोण एक ही भुजा पर हो और उनका एक ही भुजा सामान्य हो तो उसे आसन कोण कहा जाता है। चलिए रेखिक युग्म का कोण किसे कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब दो आसन कोण एक ही सीधी रेखा पर स्थिर हो, जब दो आसन कोण एक ही सीधी रेखा पर हो और उसका योग 180 होता हो तो वह रेखिक युग्म का कोण बनाता है। जब दो आसन कोण एक ही सीधी रेखा पर हो और उसका योग 180 होता हो उसे रेखिक युग्म का कोण कहते हैं। आई होप, आशा करता हूं आपको रेखिक युग्म के कोण के बारे में भी समझ में आ गया है। चलिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हों, जब दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को क्या करती हों, काटती हों तो उससे बनने वाले विपरीत कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हों उनसे बनने वाले विपरीत कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलिए अधिक कोण किसे कहते हैं बेटा, यदि कोणों का माप 90 से अधिक परंतु 180 से कम वाला कोण हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। यदि कोणों का माप 90 से अधिक 180 से कम वाला माप हो तो उसे अधिक कोण कहा जाता है। यदि कोणों का माप 90 से अधिक और परंतु 180 से कम माप वाला होता हो तो उसे हम अधिक कोण के नाम से जानते हैं। आई होप बेटा मैं आपको जो भी चीजें यहाँ पर समझाया हूँ, जो भी चीजें मैंने आपको बताया है, प्लीज बेटा वो सारी चीजें आपको नोटबुक में नोट करना है और नोट करके बेटा आपको ये सारी परिभाषाएं याद करना है। ठीक है, एग्जाम में कोई भी परिभाषा आए आप उसे आसानी से लिख सकते हो बेटा। ठीक है, आई होप, आशा करता हूं अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो
तो सो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियोस लाते रहूंगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे।